3 राज्यों में बीजेपी की लैंडस्लाइड विक्ट्री से राजनीति के जगत में भूचाल आ गया है। कई ओपिनियन पोल में बीजेपी को एमपी में बढ़त मिलती हुई बताई गई थी, लेकिन राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी को जो जनादेश मिला उसे पचा पाना कई राजनीतिक दिग्गजों के लिए काफी मुश्किल हो रहा है। दरअसल आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर विधानसभा चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा था और विपक्षी दलों ने ये ठान लिया था कि किसी तरह बीजेपी को इन राज्यों में हराकर साइकोलॉजिकल लीड लेनी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी ने कमल का पताका फहरा दिया, बाकी 2 राज्यों में बीजेपी गेम में ही नहीं थी। वहीं इन चुनावों के परिणामों के बाद 1 मिनट के लिए ऐसा लग रहा था कि शायद विपक्षी पार्टियां अब एक दूसरे को लेकर नरम पड़ जाएंगी और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक दूसरे के साथ मजबूती से खड़े रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से हमारे संवाददाता ने जब सवाल किया तो उन्होंने जवाब में कहा कि अखिलेश यादव का एमपी में चुनाव लड़ने से बहुत गलत मैसेज गया है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने अखिलेश यादव पर बयान देते हुए कहा कि पूरे परिवार को एमपी में चुनाव प्रचार के लिए भेजना चिंता का विषय है। अजय राय से जब पूछा गया कि सपा की ओर से ये कहा गया है कि कांग्रेस रायबरेली और अमेठी बचा ले वही बहुत है, इसका जवाब देते हुए अजय राय ने कहा कि ये तो समय ही बताएगा कि कांग्रेस रायबरेली जीतेगी, अमेठी जीतेगी, इटावा जीतेगी या मैनपुरी जीतेगी। उन्होंने ये भी साफ कह दिया है कि जो नतीजे आए हैं उसका आगामी लोकसभा चुनाव पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो केवल कांग्रेस है। ऐसा है, आपको बताना चाहेंगे कि नतीजे जो आए हैं निश्चित तौर से इसको हमको इससे सीख लेना चाहिए और इस पे हमारी लीडरशिप और सब लोग हम लोग इस पे मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, क्या इस पे कहाँ से कमियां आ गई, क्या हमारे कमियां रह गई। और निश्चित तौर से इसके पहले भी आप देखेंगे हमने राजस्थान भी चुनाव जीता था, हमने छत्तीसगढ़ भी जीता था, मध्य प्रदेश भी हम जीते। पर आप जैसे कहा ना लोकसभा पे इस पर कोई असर नहीं आने वाला। हमने तीनों स्टेट जीता था और लोकसभा में तीनों स्टेट में हम कमजोर हो गए। मध्य प्रदेश में मेरे पास पहले सीट रह गई थी छिंदवाड़ा, राजस्थान में मेरे पास एक भी सीट नहीं रह गई थी, एक भी सीट मेरे पास राजस्थान में नहीं थी और छत्तीसगढ़ में 1 या 2 सीट हमारे जी। तो ये विधानसभा का असर लोकसभा में कोई नहीं पड़ने वाला। निश्चित तौर से विधानसभा में, और एक बात बता दूं, विधानसभा में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपना कैंपेन चलाया कि इन्होंने 450 में कहा कि हम राजस्थान में गैस सिलेंडर देंगे। केंद्र में सरकार आपकी है, आप 450 आज बगल में मध्य प्रदेश में 1000 का गैस सिलेंडर दोगे, यूपी में 1000 का दोगे, राजस्थान में 450 को कैसे दोगे आप? 500 रुपए का गैस सिलेंडर छत्तीसगढ़ में कैसे दोगे? तो ये अपने जो चलाए हुए कैंपेन जो वादे उसमें खुद ही फंस रहे हैं। आप देखिएगा भी जनता किस तरीके से इनको नकारती है। आने वाले 6 महीना है लोकसभा ना, सारी चीजें इन्होंने कहा 12,000 रुपए हम बच्चों को, महिलाओं को देंगे। लाइए दे, ओपीएस दीजिए लोगों को। ये तो पूरे देश की डिमांड है ओपीएस की। हमारी सरकार जहां रही हम देते रहे हैं, आइए फिर दीजिए। ये जनता निश्चित तौर से इसका हिसाब, और जो 6 महीने के बाद लोकसभा चुनाव है आप देखिएगा भी वही हाल होगा जो हमारे साथ हुआ था 2019 में, वही चीज भारतीय जनता पार्टी के साथ होने जाएगा। इंडिया गठबंधन में आपके सहयोगी साथी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि कांग्रेस को उनका अहंकार राज्यों में ले लूंगा। अहंकार नहीं, हमने अपना काम किया था। हमारा जो वोट परसेंटेज है आप अगर देखेंगे, हम हर जगह वोट परसेंटेज में हर जगह बहुत आगे हैं और पूरे देश के अंदर एक ही संदेश गया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लड़ने की किसी के पास क्षमता है, किसी के पास अगर मादा है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस ही मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी को से लड़ सकती है और इनको सत्ता से हटा सकती है। जिस तरह से राज्यों में अखिलेश यादव ने कैंपेनिंग करी, मध्य प्रदेश में गए सीट्स पे उन्होंने ऐलान भी किया तमाम सीट्स पर, आपको लगता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं इसका नुकसान हुआ और बीजेपी को इसका फायदा? देखिए, वो वोट के हिसाब से तो घाटा मुझे नहीं लगता है कि वोट बहुत ज्यादा पा पाए, पर ये जरूर है कि एक मैसेज जो चला गया कि आपस में सारी चीजें वो हैं, और इन्होंने पूरे अपने परिवार को, अपनी पत्नी को भी वहां भेजा था, उनकी वाइफ भी गई थी प्रचार करने। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही चिंता का विषय है कि परिवार के सारे लोग गए और वोट का बहुत ही क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? नहीं, मैसेज ये आप देख सकते हैं, उन्होंने अपना पूरी ताकत लगाई अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए। तो मुझे लगता है जो पिछली बार वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का था, उसमें भी वोट परसेंटेज में भी कमी है। सपा के 1-2 नेताओं को मैं सुन रहा था लखनऊ में, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली अमेठी बचा ली, बहुत बड़ी बात। अब वो तो समय बताएगा कि अमेठी हम जीतेंगे, रायबरेली जीतेंगे,
इटावा जीतेंगे, मैनपुरी जीतेंगे, क्या जीतेंगे वो तो समय बताएगा। हम अपना इटावा मैनपुरी जीतेंगे। हाँ अपनी वो तो हम वक्त बताएगा ना। हम पहली बार बड़बोलापन क्यों, बड़ा संदेश दे रहे हैं। नहीं बड़बोलापन क्यों करेंगे, हम अपना काम कर रहे हैं। हम बनारस जीतेंगे, चंदौली जीतेंगे, आज जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, तो अलग विषय है। तो आपको लगता है कि वक्त का समय का इंतजार करिए, समय सारी चीजों को ठीक कर देता है। राज्य में जो चुनाव हुए हैं, जो मतलब गांव को थोड़ा सा देखा गया है आप लोगों का, उसके बाद सीट शेयरिंग जब होगी यूपी में, आपको लगता है कहीं ना कहीं पलड़ा सपा का भारी रहेगा? अब ये तो तय करेंगे, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। मेरा काम है प्रदेश में काम करना, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं और उस पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने कहा पहले भी कहा ना कि ये चुनाव का लोकसभा पर कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। इसके पहले भी तीनों स्टेट हम जीते थे और तीनों में लोकसभा में हारे। आपने एक बात का जिक्र किया, जो परिवार को उतारा या खुद की कैंपेनिंग के लिए गए, जो वोटर गया मध्य प्रदेश में वोट करने के लिए, आपको लगता है कि उसके दिमाग में कंफ्यूजन था कि इंडिया गठबंधन के लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, सेशन बीजेपी भी वोट देने? क्या आपको लगता है कि ये कॉन्सेप्ट रहा होगा वोटर के दिमाग में? पहली बात आपको बताना चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना था। ये क्लियर कट है, हर मतदाता और राजनीति जानते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज जानते हैं कि ये इंडिया गठबंधन जो भी बना है वो 2024 के लोकसभा की मध्य रह जाएगा। लेकिन बीजेपी ने रैली में इस बात का जिक्र बार बार किया है। बीजेपी के लोगों का काम ही है, पूरे देश को 1000 में सिलेंडर दे रहे हैं, आप 450 में कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ 500 के दे देंगे, छत्तीसगढ़ 450, आप राजस्थान देंगे। 10 साल हमारी सरकार थी केंद्र में, 2 तरीके के सिलेंडर के दाम कहीं तय हुए तो बता दीजिए। 400 में अगर हमने दिल्ली को दिया तो 400 में हमने पटना को भी दिया, यूपी को भी दिया, बिहार को भी दिया। अभी केंद्र में बैठी सरकार स्टेट के चुनाव में अलग अलग घोषणाएं करके अलग अलग जो सेंट्रल के द्वारा तय होता है दाम, वो इन्होंने इस तरीके से प्रदेश के चुनाव में इस तरह की बातें की। मायावती ने सवाल उठा दिए है, आज ट्वीट करा है और कहा है कि जो परिणाम आए हैं वो बहुत ही शॉकिंग है, हजम नहीं हो रहे। अब निश्चित तौर से इस पर विचार करना चाहिए और देश हित राष्ट्र हित में मायावती जी को जरूर सोचना चाहिए। जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, क्योंकि अब आप गठबंधन के दौर में आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे सहयोगी साथी, बसपा ने प्रदेश के बाहर अच्छा परफॉर्म किया है, मतलब 2 राजस्थान में सीटें निकाली हैं, वही समाजवादी पार्टी बाहर कुछ भी नहीं हासिल कर पाई है। तो आपको लगता है धरातल पर कहीं ना कहीं प्रदेश के बाहर बात करेंगे तो बसपा कहीं ना कहीं सपा के आगे नजर आई है? देखिए अब ये तो उनकी अपने वोट के प्रतिशत है। मैं तो कहूँगा शायद मायावती जी मतलब राजस्थान में पिछली बार से कम सीटें उनकी आई, कम आई पिछली बार, तो इसकी भी चर्चा करिए, वो नहीं कर रहे हैं आप। पिछली बार से कम सीटें आई, पिछली बार ज्यादा इनकी सीटें। तो निश्चित तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि वो उस पर जरूर आगे काम करने की जरूरत है और मजबूत रहा। मैंने एक बात बोला कि राष्ट्र हित में, देश हित में विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए। समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।